ओम गणपत्याय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री दुर्गा देव्ये नमः। ओम श्री दुर्गाये नमः। तुम्हें माता च पिता तुमेव, तुम्हें बंधु च सखा तुमेव, तुम्हें विद्याधरणं तुमेव, तुम्हें सर्वं देव देव। ओम नमः चंडिकाय नमः। ओम श्री दुर्गा दिव्ये नमः। अर्थे कोण चतुरो चत्वारिंशोऽध्याय। देवी पूजन के विविध प्रकारों का वर्णन। हिमालय बोले, हे देवेश्वरी, हे महेश्वरी, हे करुणा सागर, हे अंबिके, अब आप यथार्थ रूप में अपनी पूजन विधि को भली भांति बतलाइए। श्री देवी बोली, हे राजन, हे पर्वत श्रेष्ठ, मैं यथार्थ रूप में जगदम्बा को प्रसन्न करने वाली पूजा विधि बता रही हूँ। महती श्रद्धा के साथ आप इसे सुनिए। मेरी पूजा दो प्रकार की है, ब्रह्म और अभ्यंतर। ब्रह्म पूजा भी वेद की और तांत्रिकी दो प्रकार की कही गई है। हे भूधर, वेद की पूजा भी मूर्ति भेद से दो प्रकार की होती है। वेद दीक्षा से संपन्न वेदिकों द्वारा वेदी की पूजा की जानी चाहिए और तंत्रोक्त दीक्षा से युक्त पुरुषों के द्वारा तांत्रिक की पूजा की जानी चाहिए। इस प्रकार पूजा के रहस्य को न समझकर जो अज्ञानी मनुष्य इसके विपरीत करता है उसका सर्वथा अर्धपतन हो जाता है। उसमें जो पहली वेद की पूजा कही गई है उसे मैं बता रहा हूँ। हे भूधर, तुम अनंत मस्तक नेत्र और चढ़ने वाले मेरे जिस महान रूप का साक्षात दर्शन कर चुके हो और जो समस्त शक्तियों से संपन्न प्रेरणा प्रदान करने वाला तथा परात्पर है, उसी रूप का नित्य पूजन, नमन, ध्यान और स्मरण करना चाहिए। हे नाग, मेरी प्रथम पूजा का यही स्वरूप बताया गया है। आप शांत होकर महाचित मन से दम्भ तथा अहंकार से रहित होकर उसे प्राणाय होइए, उसी का यजन कीजिए, उसी की शरण में जाइए और चित्त से सदा उसी का दर्शन जप ध्यान कीजिए। अन्य एवं प्रेमपूर्ण भक्तों से मेरी उपासक बनकर यज्ञों के द्वारा मेरी पूजा कीजिए और तपस्या तथा दान के द्वारा मुझे पूर्ण रूप से संतुष्ट कीजिए। ऐसा करने पर मेरी कृपा तथा भव बंधन से छूट जाएंगे। जो मेरे ऊपर निर्भर रहते हैं और अपना चित्त मुझ में लगाए रखते हैं, वो मेरे भक्त उत्तम माने गए हैं। यह मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं शीघ्र ही इस भव सागर से उसका उद्धार कर देता हूँ। हे राजन, मैं सर्वथा कर्मयुक्त ध्यान से अथवा भक्तिपूर्ण ज्ञान से ही प्राप्त हो सकती है। केवल कर्मों से ही मेरी प्राप्ति संभव नहीं है। धर्म से भक्ति उत्पन्न होती है और भक्ति से परम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है। श्रुति और स्मृति के द्वारा जो कुछ भी प्रतिपादित है वही धर्म कहा गया, अन्यथा शास्त्रों के द्वारा जो निरूपित किया गया है उसे धर्मभास कहा जाता है। मुझ सर्वज्ञ तथा सर्वशक्ति संपन्न भगवती से वेद उत्पन्न हुआ और इस प्रकार मुझ में अज्ञान का अभाव रहने के कारण श्रुति भी अप्रमाणिक नहीं है। श्रुति के अर्थ को लेकर ही स्मृतियां निकली हुई है, अर्थात श्रुतियां और मनु द्वारा स्मृतियों की प्रामाणिकता स्वयं सिद्ध है। स्मृति आदि के कहीं कहीं कटाक्षपूर्ण वामाचार संबंधी वेद विरुद्ध कही गई बातों को भी लोग धर्म के रूप में स्वीकार करते हैं, किंतु वैदिक विद्वानों के द्वारा वो अंश कभी भी ग्रह नहीं है। अन्य शास्त्रकर्ताओं के वाक्य अज्ञान मूलक भी हो सकते हैं, अतः अज्ञान दोष से दूषित होने के कारण उनकी उक्ति का कोई प्रामाणिकता नहीं है। इसीलिए मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले धर्म की प्राप्ति के लिए सदा वेद का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार लोकों में राजा की आज्ञा की अवहेलना कभी नहीं की जाती है, वैसे ही मनुष्य मुझ सर्वेश्वरी भगवती का अज्ञान स्वरूपनी श्रुति का त्याग कैसे कर सकते हैं। मेरी आज्ञा के पालने के लिए ही तो ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि जातियों के द्वारा सृजित की गई है। अब मेरी श्रुति का वाणिक का रहस्य समझ लीजिए। हे भूधर, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म की वृद्धि होती है, तब तो मैं विभिन्न अवतार धारण करती हूँ। हे राजन, इसलिए देवताओं और दैत्यों का विभाग हुआ है। जो लोग उन धर्मों का सदा आचरण नहीं करते हैं उन्हें शिक्षा देने के लिए मैंने अनेक नरकों की व्यवस्था कर रखी है, जिनके सुनने मात्र से भय उत्पन्न हो जाता है। जो लोग वेद प्रतिपादित धर्म का परित्याग करके धर्म का आश्रय लेते हैं,
जो लोग वेद प्रतिपादित धर्म का परित्याग करके अन्य धर्म का आश्रय देते हैं, राजा को चाहिए कि वो ऐसे अधर्मियों को अपने राज से निष्कासित कर दें। ब्राह्मण उस अधार्मिक को संभाषण न करें और द्विजगण भी अपने पंक्ति में ना बिठाएं। इस श्लोक में श्रुति स्मृति विरुद्ध नानाविध अन्य जो भी शास्त्र हैं वे हर प्रकार से तामस है। वाम कापालक कोलक तथा वेर वागम ऐसे ही शास्त्र है जो मोह डाल देने के लिए शिव जी के द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी कारण नहीं है। वेद मार्ग से संयुक्त होने के कारण जो उच्च कोटि के ब्राह्मण दक्ष प्रजापति के शाप से, महर्षि भृगु के शाप से और महर्षि दधीची के शाप से दग्ध किए गए थे, उनके उद्धार के लिए भगवान शंकर ने सोपान क्रम से शिव वैष्णव सोड़ शाक तथा गणापत्त आगमों की रचना की। उनमें कहीं कहीं वेद विरुद्ध अंश भी कहा गया है। वेदों का उन अंश से ग्रहण कर लेने से कोई दोष नहीं होता है। वेद से सर्वथा भिन्न अर्थ को स्वीकार करने के लिए द्विज अधिकारी नहीं है। वेदाधिकार से रहित व्यक्ति ही उसे ग्रहण करने का अधिकार है। अतः वैदिक पुरुषों को पूरे प्रयत्न के साथ वेद का ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वेद प्रतिपादित धर्म से युक्ति ज्ञान ही परम ब्रह्म को प्रकाशित कर सकता है। संपूर्ण इच्छाओं को त्याग कर मेरी ही शरणों को प्राप्त सभी प्राणियों पर दया करने वाला, मान अहंकार से रहित, मन से मेरा ही चिंतन करने वाला, मुझ में ही अपना प्राण समर्पित करने वाला तथा मेरे स्थानों का वर्णन करने में संलग्न रहने वाला, जो सन्यासी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और ब्रह्मचारी मेरे ऐश्वर्य संज्ञक योगी का सदा भक्तिपूर्वक उपासना करता है, मुझ में निरंतर अनुरुक्त रहने के कारण उन साधकों को अज्ञान रहित अंधकारों में ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश से नष्ट कर देती हूं, इसमें संदेह नहीं है। हे पर्वतराज, इस प्रकार मैंने पहली वैदिक पूजा के स्वरूप को संक्षेप में वर्णन कर दिया। अब दूसरी पूजा के विषय में बता रही हूँ। मूर्ति, वेदी, सूर्य, चंद्रमंडल, जल, वानलिंग, यंत्र, महापट तथा हृदय कमल में सगुण स्वरूप वाली परात्परा भगवती का इस प्रकार ध्यान करे कि वे करुणा से परिपूर्ण है, तरुण अवस्था वाले विद्वान है, अरुण के समान अरुण प्रभाव से युक्त है, सौंदर्य की सार तत्व की सीमा है, इनमें संपूर्ण अंग परम मनोहर है, वे श्रृंगार रस से परिपूर्ण है तथा सदा भक्तों की दुख से दुखी रहा करती है। इन जगदम्बा का मुखमंडल प्रसन्नता से युक्त रहता है। वे मस्तक पर बाल चंद्रमा तथा मयूर पंख धारण की हुई है। उनके पास अंकुश, वर तथा अभय मुद्रा धारण कर रखा है। वे आनंदमयी स्वरूपे संपन्न है। उनका इस प्रकार ध्यान करने से अपने वित्त सामर्थ्य के अनुसार विभिन्न उपचारों से भगवती की पूजा करनी चाहिए। जब तक अंत पूजा में अधिकार नहीं हो जाता तब तक ये ब्रह्म पूजा करनी चाहिए। पुनः अंत पूजा का अधिकार हो जाने पर उन ब्रह्म पूजा को छोड़ देना चाहिए। जो अभ्यंतर पूजा है उससे ज्ञान रूप मुझे ब्रह्म में चित्त का लय होना कहा गया। उपाधि रहित ज्ञान ही मेरा परम रूप है, अतः मेरे ज्ञान रूप से अपना आश्रयहीन चित्त लगा देना चाहिए। इन ज्ञान रूप से अतिरिक्त अन्य यह महामाय जगत पूर्णता मिथ्या, अतः भव बंधनों से नाश के लिए एक निष्ठ तथा योग युक्त चित्त से मुझ सर्व साक्षी तथा आत्मस्वरूपनी भगवती का चिंतन करना चाहिए। हे पर्वतश्रेष्ठ, इस प्रकार बाद में ब्रह्म पूजा का विस्तार पूर्वक वर्णन कर रही हूँ, आप सावधान होकर मन से सुनिए। इति श्रीमद्भागवत महापुराण संहितायां सप्तस्कंधे देवी गीतायां श्री दिव्या पूजा विधि वर्णन नामे कोण चत्वारिंशोऽध्यायः। ओम तत्सत। प्रेम से बोलो जगत जननी जगदम्बा माता की जय। जय माता दी। मैया हे सुनियो हमर विपत्तिया, माँ हमको न रवै है। ओम ओम
हर हर महादेव। जय श्री राम।